हेलो गाइस, और स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो प्रश्नावली 4.1 के 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है और बाकी के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन इस वाले वीडियो में हो पाते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो बोला है 1 गुणे 3। यहाँ पे फिर से क्या है, दशमलव है, यानी यहाँ पे दशमलव नहीं है, ये गुणा हुआ है 1 का 3 में। बोला है 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 3 की पावर 3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, 1 2 3 यहाँ तक n तक गया है, ठीक है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 का गुणा हुआ है, और किसमें गुणा हो रहा है, 3 की घाते 1 पर, फिर 3 की घाते 2 पर, फिर 3 की घाते 3 पर। यानी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो संख्या है वो यहीं पे संख्या है, ठीक है। जो यहाँ पे संख्या है 2, तो यहाँ पे स्क्वायर है, 3 है तो यहाँ पे क्यूब है, यानी घाते 3 है। इसी तरह करते करते कहाँ तक गया है, 1 2 3 करते करते n तक गया है, और 3 की पावर n तक जोड़ दिया गया, ठीक है। इसको गुणा करके जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया है हमारे पास वो है 2n-1 गुणे 3 की पावर n+1 प्लस 3/4। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया है, और हमको इसको प्रूफ करना है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये वाला फॉर्मूला सत्य है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास लिखेंगे, दिया है Pn जो दिया है वो है 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 3 की पावर 3 प्लस, ऐसे जोड़ते 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 हम कहाँ तक जोड़ेंगे, n गुणे 3 की पावर n, ठीक है। n गुणे 3 की पावर n। अच्छा, ये मार्कर थोड़ा सा ढीला चल रहा है, एक मिनट। तो हमने देखा Pn जो है वो हमारे पास जो दिया है 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n गुणे 3 की पावर n तक, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बना है वो हमारे पास 2n-1 इंटू 3 गुणे n+1, मतलब 3 के घाते n+1 प्लस 3/4, ये हमारे पास जो दिया है। तो सबसे पहला वाला हम प्रथम चरण में क्या करते हैं, प्रथम चरण में हम क्या करते हैं n बराबर 1, यानी हम देखते हैं P1, ठीक है। P1 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 क्या होगा, यही बस होगा, ठीक है। तो हमारे पास P1 आ जाएगा 1 गुणे 3, ठीक है। और इसका मान कितना आ जाएगा जब हम n का मान रखेंगे, ठीक है। n की जगह पर हम कितना मान रखेंगे, 1, तो रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1-1, और यहाँ पे क्या है, 3 की घाते n की जगह पर 1 प्लस 1, और ये है प्लस 3/4। और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसका हम बायां पक्ष देखते हैं, तो ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो हमारे पास बायां पक्ष यानी LHS है 1 गुणे 3 बराबर 3, ठीक है। LHS हमारे पास 3 है। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS हमारे पास दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 2 1 का नम 2, 2 में से गया 1, ठीक है। 2 में से 2 1 का 1 गुणा 2, और 2 में से गया 1, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 गुणे 3 की घाते 2 प्लस 3/4, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 त्रिका 9 और 3 12, यानी हमारे पास हो जाएगा 12/4। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, यहाँ पे जो LHS है 3 है, वो RHS 3 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यानी ये क्या है, सत्य है। Pn क्या है, P1 क्या है, सत्य है।
P1 सत्य है, तो हम मान लेते हैं दूसरे चरण में हम मान लेते हैं Pk भी सत्य होगा। दूसरा चरण हम क्या मानेंगे, Pk क्या होगा, यहाँ पे जहां जहां n है वहां हम k रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 की घाते 2 प्लस 3 गुणे 3 की घाते 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, k गुणे 3 की पावर k, और इसका फॉर्मूला बनेगा जहां जहां n है वहां वहां k रखेंगे, तो ये बनेगा 2k माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 3/4, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। और ये क्या है, माना क्या है, माना P के क्या है, सत्य है, ये हम मान लेते हैं, याद है ना, ये हम मान लेते हैं। तो हम तीसरा चरण में क्या देखेंगे, तीसरा चरण हमें सिद्ध करना होता है। क्या सिद्ध करना होता है, हमें सिद्ध करना है कि Pk प्लस 1 क्या है, सत्य है। अब हमको इसको सिद्ध करना है, तो हम Pk रख देते हैं, जहां जहां k है तहां तहां हम k प्लस 1 रख देते हैं। ठीक है, Pk प्लस 1, तो इसको रख देते हुए तो हमारे पास हो जाएगा Pk प्लस 1 1 गुणे, ये गुणे है, ठीक है, 1 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहां तक, पहले k लिखेंगे, ठीक है, k आएगा उसके बाद ना k प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो k गुणे 3 की घाते k, फिर अगला जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे k है कहाँ पे क्या आ जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, जब k प्लस 1 है तो 3 की घाते भी क्या होगा, k प्लस 1। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं, जहां जहां k है तहां तहां क्या लगाएंगे, k प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा उसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, इसको बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, जहां k है तहां पे हम k प्लस 1 माइनस 1 है, ठीक है, ये माइनस 1 है ना, और ये क्या हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे, लेकिन प्लस 1 भी है तो प्लस 1 भी रखेंगे, और ये हो जाएगा प्लस 3/4। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसका जो बायां पक्ष है, इसका जो बायां पक्ष है उसको सॉल्व करके हमें दाएं पक्ष के बराबर करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, तो हमारे पास ये जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं, यानी हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं, तो ये 2k हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2k, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 2, बाहर है -1, ठीक है, और इसके भी बाहर है 3, और 3 की घाते क्या है, k प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 की घाते 1 1 जोड़ देंगे, k प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 3/4। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाँ सॉल्व हो सकता है। अच्छा, ये 1 है, -1 है, और ये +2 है, इसको हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2k, ये हो जाएगा +1, 2k प्लस 1, अब इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं, और 3k प्लस 2 प्लस 3/4। अच्छा, हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है, तो हमने क्या किया, इसमें से 2 में से 1 को घटा दिया, कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, बाकी तो सभी वैसे ही 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास है
दायां पक्ष, ठीक है, हमको सॉल्व करना है बायां पक्ष, तो हम बायां पक्ष देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बायां पक्ष है यानी LHS, वो क्या है उसको देखते हैं। a गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 की घाते 2 प्लस 3 गुणे 3 की घाते 3 प्लस डॉट 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 कहां तक, पहले k डॉट 3 की घाते k प्लस 1 इंटू 3 की घाते k प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहाँ तक का मान रख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 यहां से लेकर के यहाँ तक का मान हमको पता है, ठीक है। और ये है 2k माइनस 1 घाते 3k प्लस 1 प्लस 3/4, ठीक है। तो इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसका मान हमको दिया है, ठीक है। तो इसकी जगह पे यानी हम इसकी जगह पे हम ये मान रख सकते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम इसका मान रख देते हैं, तो ये हमारे पास है कितना है 2k माइनस 1 3 की घाते k प्लस 1 प्लस 3/4, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं, ये बचा है k प्लस 1 इंटू 3 की घाते k प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बराबर। अच्छा, ये इधर गुणा कर सकते हैं, इसका हम यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, तो इसको हम पहले किनारे कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया है वो है 2k माइनस 1 3k प्लस 1 और ये प्लस 3 भी है, ये तो पहले से ही था। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 3 की घाते k प्लस 1/4। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। 4 का इसमें गुणा करके इसमें जोड़ दिया, ठीक है। 4 का इसमें गुणा किया तो ये 4k प्लस 1 इंटू 3 की घाते k प्लस 1, ठीक है। अच्छा, हम 3 को एक तो इधर लेकर जाते हैं और बाकी को जो कॉमन बचेगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो है इसको इधर नीचे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 2k माइनस 1 3 की घाते k प्लस 1, इसको हम इसके बगल में लाते हैं, ठीक है, प्लस 4k प्लस 1 इंटू 3 की घाते k प्लस 1 और ये प्लस 3 को हम इधर कर दिए, ठीक है। ये प्लस 3 बीच में था, इसको हम किनारे कर दिए और कुछ नहीं किए, ठीक है। इसको किनारे कर दिए और इसको इसके पास में लेते हैं, और ये हो गया बटा 4 और ये हो गया इसमें से। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3k प्लस 1 यहाँ पे भी है, 3 मतलब 3 की घाते k प्लस 1 यहाँ पे भी है, 3 की घाते k प्लस 1 यहाँ पे भी है। इन दोनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल देते हैं। तो बीच में क्या बचेगा, अगर इन दोनों को हम कॉमन निकाल दें, अच्छा इसको बाहर उधर ही कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2k माइनस 1 बचेगा, इस वाले में 2k माइनस 1 बचेगा, इस वाले में क्या बचेगा, इस वाले में क्या बचेगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये बचेगा प्लस 4k प्लस 4 बचेगा 3 की घाते k प्लस 1, ठीक है। कैसे बचेगा, यही ना पूरा बचेगा, तो इसको हम इसमें गुणा कर दे, 4k प्लस 4, समझे, 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 एक नम 4, वही हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है। और ये इधर क्या बचा है, 3/4, इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब हम इसको इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे जगह ज्यादा, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे 2k है और यहाँ पे 4k है, जोड़ के कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6k
अच्छा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +4 है, -1 है, +4 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? +3, +3। ठीक है, अब ये बीच का सारा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे कितना है? 3 की घाते k+1 और ये है +3/4। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 2k को जोड़ दिया 4k से, 6k हो गया और -1 है और +4 है, सॉल्व करेंगे तो +3 आ गया। ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे 3k, 3 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल देते हैं, तो बीच में क्या बचेगा? अंदर 2k बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा। 3 इसमें से कॉमन निकालिए तो 2, यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन निकाला तो ये क्या हो, यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया। 3 कॉमन निकल गया ना, इसको गुणे में ही रखते हैं। 3 इसमें से कॉमन निकल, चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो, बात एक ही होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है? 3k+1 भी तो है, पहले से ही था। 3 इसमें से हमने और बाहर निकाल दिया, और क्या है? +3। अच्छा, ये +3/4। अच्छा, यहाँ पे देखो, इन दोनों का आधार समान है, इन दोनों का आधार समान है, तो हम घात जोड़ सकते हैं कि नहीं? जैसे होता है ना, 2 गुणे 2 की घाते 5, इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 6 लिख सकते हैं। 5 था और एक यहाँ पे था, तो ये जुड़ करके क्या हो गया? 5 + 1, घात जुड़ जाता है ना अगर आधार समान होता है। तो यहाँ पे क्या है? आधार समान है, घात को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2k+1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। क्या था? k+1 पहले से था, एक घात और जोड़ दो। ठीक है, और बाकी क्या है? +3/4 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 2k+1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3k+2 +3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो समीकरण था इसी के बराबर आ गया। हमको क्या करना था? हमको बायां पक्ष को सॉल्व करके हमको दाएं पक्ष के बराबर करना था। तो दायां पक्ष क्या था? RHS क्या था? वो सॉल्व करके 2k+1 इंटू 3 की घाते k+2 +3/4। ठीक है, तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं? यहां से और यहां से हमने क्या किया? बाएं पक्ष को सॉल्व करके हमने दाएं पक्ष के बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS बराबर है। अतः हम कह सकते हैं जो Pn है वो n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, अच्छा, k+1 के लिए भी सत्य है, और क्या है? k के लिए भी सत्य है, k+1 के लिए भी सत्य है, और 1 के लिए भी सत्य है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, हमने परिचय वाले वीडियो में बताया था। तो अब इसको नोट कर लीजिए, हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4, इसी तरह करते करते कहाँ तक? n गुणे n+1 तक। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास दिया है, इन सबको जोड़ा गया है। 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 डॉट 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 कहाँ तक? n गुणे n+1 तक यहाँ तक जोड़ा गया है। इसका जो फॉर्मूला बना है वो है n गुणे n+1 गुणे n+2/3। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है जो हमारे पास जो दिया है Pn, वो क्या दिया है? 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n गुणे n+1। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला दिया है वो हमारे पास जो दिया है
एन गुड़े एन प्लस 1/n+2/3, ठीक है। एन गुड़े n+1 गुड़े n+2/3 ये हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में हम क्या देखते हैं, P1, ठीक है। P1 क्या है इसको देखेंगे, सत्य है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो P1 होगा वो क्या होगा, 1 गुणे 2 होगा, यही होगा 1 गुणे 2। और जहां पे n दिया है वहां पे हम n का मान 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुणे कोष्टक में 1+1, दूसरे कोष्टक में 1+2/3 हो जाएगा। ये हमारे पास P1 हो गया। P1 में हमारे पास जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो कितना है, 1 गुणे 2, यानी हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। और लेकिन हम राइट हैंड साइड देखेंगे, सॉरी हाँ राइट हैंड साइड RHS क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो एक का तो भी कोई फायदा नहीं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/3 इतना होगा। एक का तो हम पता नहीं, ठीक है, एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कैंसिल आउट हो गया, RHS कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे जो LHS है बराबर है RHS, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 सत्य है, लिख सकते हैं P1 सत्य है। P1 सत्य है तो हम मान लेंगे अगले चरण में, दूसरे चरण में, कि P की क्या है, P की जो हमारे पास जो दिया है, हम जहां जहां n है वहां हम k लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n गुणे n प्लस, सॉरी जहां जहां n है वहां वहां k रखना है। तो ये हो जाएगा k गुणे k+1, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जहां जहां k है वहां वहां, जहां n है वहां वहां k रखेंगे। तो k+1, और ये हो जाएगा k+2/3, ठीक है। ये बनेगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, ज्यादा देर हो गया। चलो समीकरण 1 क्या है, P हमने माना है, माना P के सत्य है, ये हमने मान लिया। तो हमें तीसरे चरण में क्या है, चरण में हमें सिद्ध करना है, कि Pk+1 भी सत्य है, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम Pk+1 लिख लेते हैं। Pk+1 जो हमारे पास जो होगा वो क्या है, लिख लेते हैं। तो 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, पहले क्या लिखेंगे, k गुणे k+1, ठीक है। उसके बाद हम k+1 वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे n था तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k+1, ठीक है। और यहाँ पे n+1 है तो हम क्या लिखेंगे, k+1 फिर +1 फिर से लगेगा, एक भी यहाँ पे है ना। अच्छा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे k+2 लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला बायां पक्ष हम यहाँ पे n है, वहां पे हम क्या लिखेंगे, k+1, ठीक है। यहाँ पे हम k+1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k+1 k+1 इसके जगह पे रखेंगे, फिर k+1। अच्छा ये दोनों जोड़ देते हैं हम, यहीं पे कितना हो जाएगा, k+2 हो जाएगा।
1 1 जोड़ दिए। अच्छा यहाँ पे हम रखेंगे तो k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहीं पे कितना हो जाएगा प्लस 3 बटे 3 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास बायां पक्ष, ये हमारे पास दायां पक्ष। ठीक है, हमको क्या करना है, बाएं पक्ष को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है, यानी ये जो है इसको सॉल्व करके हमको इसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्या है LHS है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक k गुणे k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2, ये हमारे पास दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ तक का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेम टू सेम है। ठीक है, और इसका मान हमें दिया है, इसका मान हमें दिया है, तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 2 बटे 3, यहां से यहां तक का मान। ठीक है, और बचा क्या यहाँ पे k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 2। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी k प्लस 1, यहाँ पे भी k प्लस 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे k प्लस 1 यहाँ पे और k प्लस 2 यहाँ पे भी है। k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा, हमने k प्लस 1 को बाहर निकाला और k प्लस 2 को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ k बटे 3 बचा, ये दोनों निकाले, k बटे 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ठीक है, सारे समय बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 को इधर गुणा कर सकते हैं, 3 को इधर गुणा कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो इधर गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 2, ये तो था ही, 3 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 3 बटे 3। ध्यान से देखो, ये इसके बराबर ही आ गया। हमने किसको सॉल्व किया, बायां पक्ष को सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके किसके बराबर कर दिया, हमने दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो हमने किसको सॉल्व कर दिया, LHS को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, सॉल्व किया, और ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बराबर हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि pk प्लस 1 सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, तो ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर, नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो बोला है वो बोला है 1 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 2n माइनस 1 गुणे 2n प्लस 1, और इसका जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है n गुणे 4n का स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 बटे 6, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो Pn है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, Pn जो दिया है वो है 1 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 7 प्लस डॉट 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 इसी तरह कहाँ तक 2n माइनस 1 2n प्लस 1, इसका जो फॉर्मूला दिया है वो है n गुणे 4n स्क्वायर प्लस
6n-1/3। ये हमारे पास रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे P1 के लिए। ठीक है, प्रथम चरण में हम देखेंगे P1, n के जगह पे हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 होगा 1/3। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 1/3 था, फिर 3 में फिर से 2 जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी तरह 5 में फिर से 2 जोड़ दिया गया। 7 कहाँ तक गिरा है, यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास P1 होगा इतना, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो देखते हैं। n की जगह पे हम कितना रखेंगे, 1 रख देते हैं। ठीक है, तो 1, सॉरी, ये यहाँ पे हमारा 1, और यहाँ पे 4, 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये हमारे पास है। और यहाँ पे हमारे पास जो LHS होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, 1/3 = 3 आंसर है। ठीक है, LHS हमारे पास 3 है। अब हम RHS देखेंगे। RHS क्या है, 1 का तो लिखा लेता आता है, क्योंकि 1 का गुणा करने पे 1 ही आ जाता है। तो अंदर हम देखते हैं 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, प्लस 6 का नम 6 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 4 10, 10 में से 1 गया, 9, 9/3 कितना आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। अरे यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 आएगा /3, इसको सॉल्व करेगा तो 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, LHS बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये क्या है, P1 सत्य है। P1 क्या है, सत्य है। ठीक है, तो हम दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण में हम देखेंगे, मान लेंगे, माना P के सत्य है। मान लिया P के सत्य है, तो P के क्या बनेगा, P के हमारे पास बनेगा 1/3 प्लस 3/5 प्लस 5/7 प्लस कहाँ तक, जहां पे n है वहां पे k का मान रख दो, वहां पे k रख दो, क्या हो जाएगा 2k - 1, दूसरे कोष्टक में 2k + 1। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा k 4k का स्क्वायर प्लस 6k - 1/3। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और अगला सॉल्व करते हैं। तो अब हम अगला तीसरे चरण में क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तीसरे चरण में हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है कि Pk + 1 के लिए Pn सत्य है। ठीक है, सिद्ध करना है ना। अब हम Pk + 1 देखते हैं। Pk + 1 क्या होगा, Pk + 1 क्या होगा उसको देखते हैं। तो 1/3 प्लस 3/5 प्लस 5/7 प्लस ... कहाँ तक, पहले हम k देखेंगे, पहले k के लिए देखेंगे, पहले हम k का मान रखेंगे, तो यानी 2k - 1, उसके बाद 2k + 1, पहले k के लिए देखेंगे, उसके बाद k + 1 देखते हैं ना। तो पहले यहाँ पे हम k का मान रखते हैं, उसके बाद हम किसको रखेंगे, k + 1। तो यहाँ n है, वहां क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, k + 1, 2 n की जगह पे k + 1। ठीक है, और क्या -1 है। अब ये वाले कोष्टक में देखेंगे तो हमारे पास है 2k + 1 + 1। ठीक है,
अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे n की जगह हम कितना रख देंगे, k प्लस 1 रख देंगे, तो रख देते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसका हम ये वाला पार्ट यहीं लिख दिए, ये वाला पार्ट हम इसके नीचे लिख देते हैं, उधर रखेंगे तो अभी हम उसका सॉल्व करने पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, n की जगह पे हम कितना रखेंगे, k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 कोष्टक है, इसको हम बड़ा कोष्टक बना देते हैं और सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, 4k प्लस 1 इसका स्क्वायर है, n का स्क्वायर है तो 4k प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 6 है, n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1 बटे 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इस p k प्लस 1 के लिए। ठीक है, अच्छा ये दिया है, हमको सॉल्व करना है। बाएं पक्ष को हमें दाएं पक्ष के बराबर लाना है, तो हम देखेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड को। जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है वो है हमारा 1.3 यानी 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 5 सॉरी 1 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 7 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 2k माइनस 1 2k प्लस 1 और अगला है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है 2 एक कोष्टक में k प्लस 1 माइनस 1 कोष्टक में 2k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का मान रख दें, फिर से समीकरण 1 से यहाँ से यहाँ तक का मान हमें दिया हुआ है ना, मान रख देते हैं। इसके जगह पे हम रख देंगे, यहाँ पे लिख लेना समीकरण, अच्छा इसको नीचे लिखना, समीकरण 1 से हम क्या रख सकते हैं, यहाँ का मान रख सकते हैं, इसका मान है k गुणे 4k का स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1। ठीक है, बटे कितना 3 प्लस बाकी कितना बचा, इसको भी रख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 2 का k में गुणा होगा कितना आएगा, 2k आएगा। अरे 2 का k में गुणा होगा तो 2k ही ना आएगा, 2k आएगा प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 1 है। ठीक है, तो माइनस 1 रख देते हैं। अगला कोष्टक में देखते हैं, उसी तरह यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 2k प्लस 2 और एक इधर है प्लस 1। इतना समझ आया, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं कि अच्छा इसको यहीं सॉल्व कर देते। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचेगा। 2 में से 1 गया तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 ही लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा करके इसमें पूरा जोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ये है k 4k का स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 और ये हमारा बटे 3 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। 2k का 2k में गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, k गुणा हो तो कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा। 2k का 3 में गुणा करो कितना आएगा, 2k का 3 में गुणा करो कितना आएगा, 6k आ जाएगा। फिर 2k का 2 में गुणा हो गया। अब हम 1 का 2k में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहाँ सॉल्व करें, ये नीचे ही सॉल्व करते हैं, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा k जो दिया है, इसको हम कुछ नहीं किए हैं, 4k का स्क्वायर प्लस 6k
-1/3 प्लस यहाँ पे है 4k का स्क्वायर, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6k 2k 8k 6 और 2 कितना होता है 8 प्लस 3। ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, हो जाएगा। हाँ, तो अब हम 3 का इसमें गुणा कर सकते हैं, 3 का इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा k, और ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 6k -1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3/3। इतना आया समझ में? आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 6k -1। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का इसमें गुणा करो तो ये 12 हो जाएगा, 12 k का स्क्वायर। ठीक है, 3 चौके 12 और इसको गुणा कर लेंगे 3 अट्ठे 24 के, 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिका 9। ठीक है, बटे 3 लिख सकते हैं। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं, k का इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, k का हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k का हम 4k स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k का की घात 3, k का 4k स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4k की घात 3 हो जाएगा, और फिर k का हम 6k में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6k का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से k का हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -k हो जाएगा। अब हम देखते हैं तो हमारे पास जो दिया है वो क्या है, बचा हुआ है यहाँ पे 4k है, 4k का स्क्वायर है। ठीक है, और क्या है आगे 24k है, और आगे प्लस 9/3 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, आगे देखो, यहाँ पे 6k का स्क्वायर और यहाँ पे 12k का स्क्वायर जोड़ सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 4k का की घाते 3। ठीक है, k की घाते 3 और इसको 6 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18k का स्क्वायर। ठीक है, और अगला देखते हैं, ये -k है, ये 24k है, कितना हो जाएगा 23k हो जाएगा, 23k, और बचा क्या प्लस 9 बचा बटे 3। ठीक है, अब हम इन दोनों को तोड़ेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे तोड़ देते हैं k का की घाते 4, k की घाते 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो 18 है इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम तोड़ देते हैं, 18 को हम 14k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर हम तोड़ सकते हैं इस हिसाब से, और 23 को हम तोड़ देते हैं, 23 को हम तोड़ देते हैं, 23 को तोड़ेंगे किस तरह 23 को हम तोड़ देते हैं 14k प्लस
9k प्लस 9, ये हम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये हो गया 4k की घात 3, इसको हम यहीं रहने देते हैं, 14k का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 9k को इसके पास लेकर आते हैं, ठीक है, 9k को हम यहाँ लेकर आते हैं, 9k, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सब में k क्या है, कॉमन है ना। अब हम इधर जो बचा है वो उसको लिख देते हैं, इधर क्या बचेगा, 4k का स्क्वायर, ठीक है, 4k का स्क्वायर, और बचा क्या, प्लस 14, अच्छा 14k का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, बचा क्या यहाँ पे, 14k प्लस 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम k कॉमन निकाल लेंगे तो ये इसी के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो क्या करना है, बटे 3 हम लिख देते हैं, बराबर यहाँ से इतने में से हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम k कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दो, क्या बचेगा, 4k का स्क्वायर, और यहाँ पे 14k, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 9, इतना बचेगा। यहाँ से हम 1 प्लस 1 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 4k का स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, कितना लिख सकते हैं, बटे 3। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, एक समान है, इन दोनों को हम बाहर निकाल सकते हैं। अरे देखो, यहाँ पे 4k का स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, यहाँ पे भी वही चीज है, बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दो, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, हमारे पास आएगा k प्लस 1, और एक कोष्ठक में 4k का स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, इतना आएगा बटे 3, ठीक है। अरे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4k का स्क्वायर है, 14k को हम तोड़ सकते हैं 8k प्लस 6k में, तोड़ सकते हैं, और यहाँ पे जो 9 है इसको हम तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं, 4 प्लस 5 में तोड़ सकते हैं कि नहीं, 4 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, बटे ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और यहाँ पे इसको हम बड़ा कोष्ठक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बड़ा वाला कोष्ठक ले लेते हैं, तो एक कोष्ठक में हम लिख सकते हैं 4k का स्क्वायर, और यहाँ पे हम 8k को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम 4 को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखो कुछ इसी तरह बनेगा, अभी देखते हैं, प्लस, अब आगे देखते हैं बचा क्या क्या बचा है, यहाँ पे हमने निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ पे 6k, और यहाँ पे 5 बचा, अच्छा 5 को हम फिर से तोड़ेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं, 5 को हम 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन निकल जाएगा तो कुछ इस तरह बन जाएगा, और -1 भी आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लाना है, -1 लाना है, ध्यान से देखो, -1 लाना है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा कोष्ठक बंद बटे 3, और यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k प्लस 1, अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम k को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे k का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा, 2k प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से हम 6 को बाहर निकाल देते हैं, क्या बचेगा, k प्लस 1, और यहाँ पे -1, ठीक है, बटे 3, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये तो बन गया। अब इसको बनाना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये जो है वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, k का स्क्वायर करेंगे प्लस 2k प्लस 1, यही ना आएगा। तो यहाँ पे हम k प्लस 1 का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रख दो, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा कोष्टक में, ठीक है, ये बड़ा वाला कोष्टक है, हाँ बड़ा वाला कोष्टक है, ठीक है। और इसको हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 1 माइनस 1 बटे पूरे का बढ़ता 3। अब ध्यान से देखो, ये इसके बराबर ही आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो हमारा हो गया, हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके बराबर कर दिया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बराबर हो गया और ये सॉल्व हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है p k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 4.1 का 7वां क्वेश्चन। इसके बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो दोबारा फिर से लंबा हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।